देखें आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 16 आने सच का। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 में शपथ ली थी और उस वक्त नीतीश कुमार समता पार्टी का हिस्सा थे। उनका कार्यकाल केवल 7 दिनों तक चला था क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी संख्या बल नहीं जुटा पाई थी और फिर साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ में गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आए और इसके बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे नहीं क्योंकि दोस्त बदले, अब उनके दास्ते बदले, रास्ते बदले, समीकरण बदला, लेकिन नहीं बदला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। बिहार में बाहर है, सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार देश में 10 बार शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार की राजनीति को बदलने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। लालू यादव की राजनीति से बिहार को निकालने और राज्य में विकास के रथ को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि इस दौरान वो बिहार की महिलाओं के फेवरेट नेता रहे, जिसका असर बिहार के 2025 के चुनाव में भी देखने को मिला। नीतीश कुमार देश के एकमात्र राजनेता हैं जिनके पास सहयोगी दलों से कम सीट रहते हुए भी बार बार मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मौजूद रहता है। विधायक कम होने के नाम पर कोई उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की हिम्मत नहीं कर पाता, फिर चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी। नीतीश कुमार ने अपने 19 साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिससे नीतीश न सिर्फ जादूगर बल्कि चमत्कारी भी साबित हुए। नीतीश के फेवर में कई अहम फैक्टर्स रहे, जिनमें जाति जनगणना कराकर पूरे देश की राजनीति बदलना हो, अति पिछड़ा वर्ग को अलग से 18 से 20% आरक्षण देकर उन्हें पावरफुल बनाना हो, कभी ना तो भ्रष्टाचार और ना ही आपराधिक आरोप लगा, बिहार को बीमारू राज्य के टैग से बाहर निकाला, महिला कल्याण के लिए मसीहा बने, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में चमत्कारिक बदलाव किया, शराबबंदी से सामाजिक बदलाव लाए, बिहार के जंगल राज को सुशासन में बदला, राजनीति में परिवारवाद से दूर रहे और बिहार को आर्थिक चमत्कार की ओर मोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में बदलते गठबंधन, इस्तीफों और सत्ता परिवर्तन के बावजूद नीतीश लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। जब जब राजनीतिक पंडितों को लगा कि नीतीश का सियासी वक्त खत्म हो चुका है, तब तब नीतीश कुमार ने बाजी ऐसी पलटी कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। 74 साल के नीतीश कुमार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर आंका जा रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 85 सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि दबदबा था, दबदबा है और आगे भी दबदबा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तो फिलहाल अब हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की कहानी को दर्शाता है। 3 मार्च 2010 की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस समय की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और 2000 से लगातार कायम, क्योंकि सीएम के तौर पर नीतीश कुमार रहे हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 में जब उन्होंने शपथ ली, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 में उन्होंने शपथ ली थी, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, पांचवी बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017 को, सातवीं बार 16 नवंबर 2020 और आठवीं बार अगस्त 2022 में, जबकि नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को और ये 10वीं बार ये मौका मिला नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए 20 नवंबर 2025 को। जो सबसे सेंटर में आप तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ये इस बार की तस्वीर सामने आई जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री की कहानी को बयां करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कमान उन्होंने 20 सालों से संभाल रखी है और एक बार फिर से बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया, यानी ये भरोसा जताया गया है नीतीश कुमार पर बिहार की जनता की ओर से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह 2000 से इसकी शुरुआत हुई और देखिए ये सिलसिला लगातार 2025 तक भी बरकरार है और 2025 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान क्योंकि सीएम नीतीश के हाथों में सौंपी गई है। हालांकि इसको लेकर भी विपक्षी दलों की ओर से कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि देखिए ये तो सिर्फ एक झुनझुना थमाने का काम किया जा रहा है, ये बंगाल चुनाव तक के लिए है, लेकिन ये भरोसा नीतीश कुमार का नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता में भी वो भरोसा कायम किया है और बीजेपी की ओर से हमेशा नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को बड़े भाई के दर्जे के तौर पर देखा गया और उस बड़प्पन को इस बार भी कायम रखा गया है। तो अब कुछ ऐसी तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री की उन्होंने कमान संभाली सीएम पद की, जब नीतीश कुमार ने शपथ ली है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि कैसे पहली बार 2000 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। यानी दूसरी बार जब उन्हें मौका मिला तो वो साल था 2025 का और इसके बाद इसी तरीके से लगातार ये साल बदलते चले गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सीएम के तौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि ये तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह अब तक मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, यानी इस पद को संभालते रहे हैं नीतीश कुमार। और आप देख रहे हैं पहली बार जब वो 2000 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, दूसरी बार हम आपको ये भी बता रहे कि 24 नवंबर 2005 में उन्होंने शपथ ली थी, तीसरा मौका तब आया जब 26 नवंबर का दिन था, 2010 वो साल था, चौथी बार एक बार फिर उनको मौका मिला 22 फरवरी 2015 में, पांचवी बार ये मौका मिला 20 नवंबर 2015 में, छठी बार एक बार फिर उन्हें मौका मिला 27 जुलाई 2017 में, सातवीं बार ये मौका आया 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार अगस्त 2022, नौवीं बार 28 जनवरी 2024 और 10वीं बार 20 नवंबर 2025। ये इतने ज्यादा बदलाव आपने उस दौरान भी देखे होंगे, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी कुर्सी तो कायम रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दल बदले और उसी वजह से सरकारों का जब परिवर्तन हुआ तो उस दौरान में आपने देखा कि 2015 में क्योंकि दो बार इस बात का जिक्र आया तो इसलिए ये बताना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आरजेडी का दामन थाम के उसके बाद से बीजेपी के साथ आए, फिर एक बार बीच में रूठे बीजेपी से, दोबारा वो आरजेडी का दामन थामे, फिर उसके बाद से उनसे छिटक करके और पाला बदला और फिर एनडीए के साथ शामिल हो गए। तो ऐसे में ये पूरा सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अब आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री के तौर पर कितने नेताओं की ओर से शपथ ली गई और कौन कौन ये रहे इस सूची में। तो फिलहाल देखिए, बीजेपी कोटे से अगर हम बात करें तो यहाँ 14 ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है। जेडीयू के कोटे से 8, जबकि एलजेपीआर की ओर से 2 ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है। हम पार्टी की ओर से 1 और आरएलएम की ओर से 1। तो फिलहाल नीतीश के ये स्पेशल 26 है और ये स्पेशल 26 की टीम को अब फिलहाल के लिए बिहार के लिए तो तैयार कर दिया गया है। यानी कि बिहार में 2025 में जब नीतीश कुमार की एक बार फिर सरकार चुनी गई तो देखना यह है कि मंत्री इनकी फौज तो तैयार कर ली गई है, लेकिन ये मंत्रियों की फौज अब बिहार की गद्दी और कैसे संभालती, कैसे आगे बढ़ाती है। बिहार की जनता जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। जैसे आप यंग है, कई यंग चेहरे भी शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में। MY समीकरण की ये सरकार है। यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा, युवाओं का भी। जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना भी बहुत ऐतिहासिक है और गौरव की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समेत, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। विकसित भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने में बिहार अग्रगणी रहेगा। सरकार के गठन की बहुत बहुत बधाई। से मध्य प्रदेश जनता की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। बधाई देता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के अंदर जो विकास की एक रेल चली है, विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हुआ है
और इस शपथ ग्रहण के बाद जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही आज खुशी का माहौल है और मैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर लोगों ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दी हुई है, ये बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने विकास राज को स्वीकारा है और जंगल राज को नकारा है और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर विकास के लिए डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो योगदान दिया और नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखी, इसका ये नतीजा है। डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था, ये जो पहले जो यहाँ का माहौल था उसको पूरी तरह बदल कर दिया है। अब लोगों का राज्य यहाँ पर है। तो बिहार की जनता को मोदी का प्रणाम और बिहार को मोदी नीतीश की जोड़ी पसंद है। दरअसल हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी दोनों किस तरीके से एक मंच पर नजर आए। पहली तस्वीर में जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जनता के समक्ष लगातार वो प्रणाम करते नजर आए हैं, झुक करके उन्होंने प्रणाम किया है और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी यहां पर मंच पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वो हाथ जोड़ करके खड़े नजर आए। अब जनता का भी धन्यवाद उन्होंने किया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि किस तरह बिहार में इस वक्त एनडीए के दल के लिए लगातार लोगों की भी खुशी, वो उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस बार वोट किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गमछा पॉलिटिक्स भी हिट साबित हुआ। मोदी ने जिस तरीके से अपने गले में गमछा डाला हुआ था, आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं क्योंकि बिहार में जब आप जाएंगे तो आपको खुद भी वहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरह वहां अक्सर लोगों के गले में गमछा जरूर होता है। तो उन्होंने बिहार पहुंचने के बाद से उस वेशभूषा को भी अपनाया, यानी ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि बिहार की जनता को हम अपना समझते हैं। और ये देखिए प्रणाम करने की जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झुक करके जनता को प्रणाम किया है क्योंकि जिस तरह एनडीए को इस बार बढ़ चढ़ करके वोट मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। नीतीश कुमार ने भी लोगों का हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद किया। तो मोदी की गमछा पॉलिटिक्स इस बार बिहार में हिट साबित हुई है और ये हिट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से अचानक गमछा घुमाया, बिहार जिताया, ये कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। ये जरा उनका अंदाज देखिए क्योंकि बिहार की जनता खासतौर पर इस तरीके की तस्वीरों को देखने के बाद से उससे कनेक्शन महसूस कर पाएगी, ये समझ पाएगी कि किस तरह बिहार के लोगों के लिए गमछा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गले से अचानक गमछा उतारते हैं और उसके बाद देखिए किस तरह वो गमछा उठा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने हवा में उसे घुमाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में एक गमछा पॉलिटिक्स हिट साबित हुई है और जिस दौरान जीत हुई थी एनडीए की, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि ये गर्दा उड़ाने का काम हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका धन्यवाद भी किया था, आम जनता का धन्यवाद किया गया था। तो वहीं सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए और अब मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपरहिट बताई जा रही है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर उन्होंने कदम रखा तो यहाँ सीएम नीतीश कुमार खुद उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तो करते हैं लेकिन झुककर उनके पैर भी छूते, उन्हें प्रणाम भी करते।
तो फिलहाल जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में हुआ था, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और जिस वक्त वो विदाई ले रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आते वक्त भी उनका स्वागत हुआ था, लेकिन जाते वक्त की जो तस्वीर कैद हुई है वो बेहद अद्भुत है। उसकी चर्चाएं हर ओर हो रही है, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से विदा लेकर दिल्ली की ओर वापस रुख कर रहे थे, उस दौरान आप देखें नीतीश कुमार ने किस तरीके से उनका धन्यवाद किया और झुक करके उन्हें प्रणाम भी किया, उनके पैर छुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक की।